तो प्रीवियस क्लासेस से, हाँ इधर ध्यान दो सारे बच्चे, प्रोजेक्टर कनेक्ट करना ही पड़ेगा, करो। प्रीवियस क्लासेस से क्या सीखे आप लोग? क्लाउड कंसेप्ट जो है किस चीज का नाम है, क्या उसका लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है? रोहित, क्लाउड हम पढ़े, क्लाउड कंप्यूटिंग का गोल क्या है, सेंट्रल गोल? Central goal is to provide something that we can afford in a low cost, low maintenance rate, and from everywhere we can. राम जी कैसे लगता है? हाँ तो ऑनलाइन में क्या आप समझे? क्लाउड का सबसे बड़ा बेनिफिट या क्या सोचोगे आप लोग? व्हाट आर द मेजर बेनिफिट ऑफ क्लाउड? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्लाउड से हम लोग कहीं से उसको एक्सेस कर सकते और कहीं तक कर सकते हैं। तो हम बैठे हैं पटना में, इंडिया का ही नहीं, कहीं से भी रिसोर्स का हम थ्रू आउट द ग्लोब, चाहे इंडिया से बाहर अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, लंदन हो, जहां भी उसके सेंटर्स हैं वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। और क्या बाकी रह गया था इसमें बताना? वर्चुअलाइजेशन। अभिषेक सर की मदर का प्रॉब्लम है नहीं? वर्चुअलाइजेशन से क्या समझा? अगर आपसे कहा जाए वर्चुअलाइजेशन एक कंसेप्ट है, नॉर्मल सी बात है। वर्चुअलाइजेशन है क्या चीज? एक कंसेप्ट है जो चीजें हैं नहीं, जो एक्चुअल में चीजें हैं नहीं, उसके बारे में सोचना, कल्पना, इमेजिन। एक है बट मल्टीपल बात सोचना, जैसे एक चीज एग्जिस्ट तो कर रहा है बट वो उतना नहीं कर रहा है जितना हम इमेजिन कर। ऑब्वियसली क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारा उदाहरण, बट एग्जिस्ट तो 1 या 2 या 4 करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग थिंक कर रहे हैं मल्टीपल से, जैसे कि एक प्रोसेसर एक कंप्यूटर वहाँ पे 2 समझते हैं, मल्टीपल का हो जाता है। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि आप इमेजिन करते हैं चीजों को, जैसे हमने पिछली क्लासों में बताया था हाउ टू क्रिएट अ इंस्टांस ऑफ एन एप्लीकेशन। तो आपका इंस्टांस तो बन गया, लेकिन आप उस इंस्टांस को यूज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बनाया, इंस्टॉल किया, यू कैन यूज इट ऑल्सो, बट यूज करने के बाद डेटा कहाँ गया आपको नहीं मालूम। हमको पता है कि डेटा वहां है, लेकिन आप देख नहीं रहे। यहाँ क्या होता है, अपने सिस्टम में कोई सी मूवी है तो जाकर देख लेते हैं, है कि नहीं? तो वर्चुअलाइजेशन इज अ क्रिएशन ऑफ ए वर्चुअल। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन पे हम आ रहे थे। पहला है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन तो जैसे ही आप लोग को जॉब लगेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन पे सब लोग 2 महीने के अंदर काम कर लोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन पे काम बहुत होता है इंडस्ट्री के अंदर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली बना के काम किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है, ये मैं बता रहा हूँ। वर्चुअल मशीन बना के, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अब आए हम लोग हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब हार्डवेयर को वर्चुअली एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट समझना। जैसे आपने हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कर दिया कि आपको स्टोरेज एरिया चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए वर्चुअली, तो हार्डवेयर है ना स्टोरेज। आपको मेमोरी चाहिए,
वर्चुअली हार्डवेयर है ना, आपको डेटा सेंटर चाहिए, दैट इज वर्चुअली हार्डवेयर हुआ ना। तो व्हेन द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन द हार्डवेयर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं, हार्ड डिस्क को सबसे पहले जब हम सिस्टम लेते हैं सबसे पहले इंस्टॉल क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों करते हैं, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम विल बी नॉट वर्क। तो उसी तरीके से हम हार्डवेयर का भी इंस्टॉलेशन हार्डवेयर सिस्टम पे करते हैं, दैट इज नोन एज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। जैसे एक सुपर कंप्यूटर कहीं पे लगा हुआ है, या ये सिस्टम मेरा मैंने दिया सामने वाले को कि यू हैव टू एक्सेस, वो पूरा चीज मेरा एक्सेस करता है, वो मेरे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को भी देख सकता है। वो मेरे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को देखने का बहुत आसान तरीका है, वो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी मेरा कर सकता है, मेरे सिस्टम के कुछ रिसोर्सेज को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे ये CD ड्राइव का बाहर निकलना बंद होना रोक सकता है, आपको ड्राइव एक्सेस करना चाहे तो उस ड्राइव को लॉक कर सकता है, ये कर सकता है ना। अरे यार, ड्राइव को लॉक कर सकता है। तो ये क्या हुआ, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। द मेन जॉब ऑफ ए हाइपरविजर इज टू कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज। जैसे हमको अभी देखना है सिस्टम का कि प्रोसेसर क्या काम कर रहा है, हार्डवेयर और CPU काम क्या कर रहा है, तो कौन सा की से देखेंगे, तुम चुप रहना, कौन सा की लगाएंगे जिससे हम दिख जाएगा क्या क्या प्रोसेस चल रहा है इसमें, इस सिस्टम में कौन कौन सा प्रोसेस चल रहा है, हम सब देखना चाहते हैं, कैसे देखेंगे, कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट है जिसका यूज करेंगे तो देख लेंगे। बताओ उसको कैसे खोलने का शॉर्टकट पे पूछा है, तुम सही बोले, 100% यू आर राइट। तो टास्क बार खोलने का शॉर्टकट की बताओ, तुम बताओ। 7980 ID नंबर। देखो क्या देख रहे, क्या खुल गया, इस पे कौन कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, गूगल क्रोम चल रहा है ना। अब इसमें देखिए, देखिए और क्या दिखा है, देखिए ढंग से देखिए ये चीज, क्या कौन सा क्या आप लोग को दिख रहा है ढंग से। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, बड़ा कर दूं, लास्ट बेंच, वही तो मैंने पूछा, सब यस सर कर देते हैं, झूठ ही बोल देते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा है एक्चुअली, होता होगा, चलो छोड़ो। देखो क्या दिख रहा है इसमें, अब इसमें देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम कितना लिए हुए है मेमोरी, कितना परसेंटेज में देखो, 76%। CPU कितना लिए हुए है, डिस्क कितना, वो डिस्क भी एक रिसोर्स है,
डिस्क मैनेजमेंट कितना है, नेटवर्क 0 है, जीपीयू क्या ये मैं नहीं जानता। और जूम मीटिंग 2 खुले हुए हैं एप्लीकेशन, तो मैं देखा नहीं, यहां से क्लियर हो रहा है कि जूम मीटिंग कितने खुले हुए हैं, 3 खुले हुए हैं, हमने अभी देखा नहीं है। सही बात है, बंद करो यार। अब कितने हो गए यहाँ पे, अब जूम मीटिंग कितने हैं खुले हुए, 1 देखो अब दिखेगा, अब कितने दिख रहे हैं, अरे फिर दिखाते हैं, अल्ट कंट्रोल, इसका की शॉर्टकट की है अल्ट कंट्रोल डिलीट, अल्ट कंट्रोल डिलीट। आप पहुंच गए टास्क मैनेजर में, टास्क मैनेजर में नहीं पहुंचे, दिखाते हैं फिर देखते हैं। देखो कितना सा रिसोर्स आपका चल रहा है, कौन सा रिसोर्स आपका चल रहा है, कितना % मेमोरी ऑक्युपाई है, आपकी मेमोरी ऑक्युपाई है, मतलब गूगल क्रोम तो बहुत भयंकर मेमोरी लेता है, 700 MB है, देखो सामने है ना। अगर जूम मीटिंग तो बहुत 191 ले रखा है, बस क्या लिया है, बहुत कम है उसके सामने। इसका मतलब एक चीज और इससे क्लियर होता है कि जो एप्लीकेशन रनअप में है, जो एप्लीकेशन वेब सर्वर से जुड़ा हुआ है, जो एप्लीकेशन वेब सर्वर से कनेक्ट है, कहीं से डेटाबेस उठा रहा है, वो ज्यादा लेता है। क्लियर हो गया ना अभी। अब बैकग्राउंड इतने प्रोसेस चल रहे हैं, इतने, और फ्रंट एंड पे इतने चल रहे हैं, ठीक है। तो और क्या क्या दिखाता है, परफॉर्मेंस प्रोसेसेस देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, अब देखो परफॉर्मेंस, हाँ इधर देखो परफॉर्मेंस, सीपीयू का कितना % यूज हो रहा है, यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, देख सकते, ग्राफ शो कर रहा है। स्पीड कितना प्रोसेसर का भी, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन का हिस्ट्री देखिए, स्टार्टअप देखिए, यूजर्स देखिए, मैं एक यूजर केवल एक है, असीम पीकू, है ना। अब बंद करें इसको, अरे हाँ, अल्ट कंट्रोल डिलीट दबाने के बाद क्या क्या ऑप्शन आए थे, एक तो टास्क मैनेजर, मान लो इस सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा यूजर है, इस सिस्टम के अंदर क्या है, एक से ज्यादा यूजर है, तो क्या होगा इसमें, स्विच करने के लिए, जैसे एक यूजर रोहित है, एक यूजर 7980 है, एक यूजर कोई और है, एक यूजर अमीशा है, एक सिस्टम में हम एक से ज्यादा बहुत सारे यूजर को बना सकते हैं, वो भी। और एक देखो वर्चुअलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल, मान लिए एक से ज्यादा यूजर हमने बना लिया, सुन लेना, एक से ज्यादा यूजर बना लिया, एक यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है, एक यूजर कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटर, और बाकी 4 यूजर और हैं, A1 A2 A3 और A4। क्या जितने रॉल्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास हैं, जितनी एक्टिविटीज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, बाकी लोग कर सकते हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहेगा, आपको रॉल्स नहीं देगा। बल्कि 5 यूजर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर इज आल्सो यूजर, you are also user, but your privilege is more than normal users, रूट यूजर। अब क्या पूछे थे तुम अभी, देखो बैकएंड और फ्रंट एंड, फ्रंट एंड हम जो दिख रहा है व्हाटएवर, और बैकएंड मतलब जो चीजें इसके पीछे है, इसे बोलते हैं, तो इसे तुम जावा नहीं पढ़े हो, C++ पढ़े हो,
छोड़ो करो, उससे आसान हो जाता है कोरिलेट करना। बताइए। जैसे उसमें जो थ्रेडिंग चलती है, थ्रेडिंग कंसेप्ट है। थ्रेडिंग में थ्रेड होता है डेमोन थ्रेड, डेमोन थ्रेड। वो इंटरनली पीछे बैकग्राउंड चलते रहता है, आप उसको चलाओ चाहे ना चलाओ, आपसे मतलब उसको सिस्टम उसको इंटरनली चलाते रहता है। बाकी जो थ्रेड हम चलाते हैं कोडिंग के द्वारा वो फ्रंट एंड थ्रेड होते हैं, जो फोरग्राउंड का सके इसको हम चलाते हैं। बैकग्राउंड में हो गया डेमेन, स्लीप, ये सब हो गया बैकग्राउंड थ्रेड। समझ गए? नहीं समझा अभी भी? सर उसको हिडन फ्लैग में चलता है। हिडन नहीं, इंटरनली। जैसे एक मिनट सुनो, आपका एक वेब एप्लीकेशन है, आपका एक वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन में क्लास बनाया आपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसके साथ आपने 50 ऑब्जेक्ट बना लिया उस क्लास के साथ। 50 ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन 10 ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, 10 ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग। उसका यूज भी एप्लीकेशन में अब नहीं है। तो इंटरनली बैकग्राउंड में एक फाइनलाइज मेथड चलते रहता है, जिसको फाइनलाइज बोल दो, या जावा की भाषा में गार्बेज कलेक्टर बोल दो, या सी प्लस प्लस की भाषा में गार्बेज कलेक्टर डिस्ट्रक्टर बोल दो, सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर बोल दो, जावा में गार्बेज कलेक्टर बोल दो। और कभी गार्बेज कलेक्टर इंटरनली चलते रहता है, जो हमको आपको दिखता that is a background process, but that is a background process। वो बैकग्राउंड चलते रहता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। बताओ क्या समझ में फिर से बताएंगे। और उसका काम है कि जो ऑब्जेक्ट, जो वेरिएबल यूज नहीं हो रहा उसको डिलीट करते जाएं। जो ऑब्जेक्ट तो कैसे डिलीट करता है, एक सवाल है, तो डिलीट कैसे करता है? तो देख लेता है गार्बेज कलेक्टर या डिस्ट्रक्टर कि इस ऑब्जेक्ट का बहुत दूर तक कोई यूज है नहीं, कोई उसका इंस्टांस उस ऑब्जेक्ट का मिल नहीं रहा है। अरे यार बना भी है, इसका यूज भी नहीं हो रहा है, तो मेमोरी तो जगह बनाए हुए है, उसको गार्बेज कलेक्टर इंटरनली बैकग्राउंड प्रोसेस के थ्रू डिलीट करते चलता है ऑटोमेटिकली। जब यूज आएगा तो वो फिर से बना दीजिए, अपडेट नहीं होगा, जब डिलीट होगा फिर होगा नहीं, फिर आपको प्रोग्रामर को बनाना पड़ेगा नया ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामर को फिर से बनाना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कोई जरूरत आई बाद में जाके 2 महीने बाद, फिर आप बनाइए, यू हैव टू क्रिएट इट। दोबारा बनेगा नहीं, अपने से बनाना पड़ेगा। हाँ अब हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, after virtualization of hardware system we can install different operating system on it and run different applications on those OS। हार्डवेयर पे हम इंस्टॉल कर लिए वर्चुअली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज भी है, लाइनेक्स भी है। इसकी जरूरत डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको वर्चुअली करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर एक सिस्टम हार्डवेयर के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली इंस्टॉल कर लेते हैं, लॉन्च कर लेते हैं, जैसे किया लॉन्च, इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को? तो एप्लीकेशन ऐसे भी रन हो रहा है आपके सिस्टम पे। सर सबसे मेन आपके कारण होता है कि एक बार में हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर के अकॉर्डिंग सोचें, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है उसको रन कराना है, तो उसको ये होना चाहिए ना वो मल्टीपल डिवाइसेस पे चले और एरर टॉलरेंस, यानी एरर आया तो टॉलरेंस कर सके। दैट्स व्हाई हम लोग हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके उसको एक बार रन करा के ट्राई करते हैं, उसकी वहाँ पे चेक करते हैं कि वो यहाँ पे सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, एरर कर रहा है या एरर टॉलरेंस कर रहा है, उसे चेक करना। इसमें हम लोग वहाँ पे चेक कर एक बार में मल्टीपल वर्चुअल बॉक्स बना के रखते, वर्चुअल डिवाइस बना के। तुम लोग बताओ कि हार्डवेयर सिस्टम के ऊपर हम लोग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों बनाते हैं? स्टैंड छोड़ दीजिए, क्लाउड छोड़ दीजिए, क्यों बनाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समझ रहे? ये मेरा एक सिस्टम है, दिस इज माय वन सिस्टम, इस पर हम एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कर लेते हैं? मान लीजिए आप जावा का एप्लीकेशन बनाए, क्या किए? जावा का एप्लीकेशन बनाए,
तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसकी जो बाइट कोड है वो चल रही है कि नहीं, कैसे चेक कीजिएगा? हम क्लाइंट को देने से पहले हम तो ये चेक करेंगे कि जो मेरा बाइट कोड है, जो मैजिक कोड है, सब पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। विंडोज पे चले, लाइनक्स पे ना चले, लाइनक्स पे चले यूनिक्स पे ना चले, यूनिक्स पे चले डेबियन पे ना चले, डेबियन पे चले एंड्रॉइड पे नहीं चले, तो सॉफ्टवेयर सक्सेस करेगा? और दूसरा एग्जाम्पल है, बताओ। सर जैसे हम लोग अभी विंडोज है मेरे पास, और हमको लिनक्स सीखना है, यूनिक्स सीखना है, और या फिर कोई दूसरा सीखना है, उसको हम कैसे भी सीखे? अब बार बार तो हम अनइंस्टॉल करें फिर दूसरा इंस्टॉल करें, ऐसा तो कर नहीं सकते। लेकिन इसकी लैब कैसे तैयार करें, वर्चुअली लैब? अब हर बार एक ही चीज को इंस्टॉल करना, डिलीशन करना, सब मतलब मशीन पे भी कुछ हार्मफुल हो सकते हैं। जब हम लोग वहाँ पे लैब, एक वर्चुअली लैब तैयार करते हैं बॉक्स के द्वारा, और जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं कि वहाँ पे यूज लिनक्स यूनिक्स। ठीक है, मैंने जो अभी बताया था अभी मैं देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन ही मेनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ओएस। मैं ही बात बता रहा था ना, हमने कर रखा है इसलिए मुझे याद था, 2009 में मैंने किया था, मुझे भी ध्यान आ गया। सर्वर वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली कर रहे हैं, ऐसे सर्वर को भी करें। When the virtual machine or virtual machine manager is directly VM installed on the server system is known as server utilization. सर्वर सिस्टम, एक कंप्यूटर सर्वर क्या होता है इस क्लास में मैंने बताया है। सर्वर क्या होता है? एक नॉर्मल कंप्यूटर और उसके सर्वर को क्या लेना मतलब है? हम इस सिस्टम को भी सर्वर बना सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन, मल्टीपल कंप्यूटर का एक सेंट्रल कंप्यूटर बनाना, उसको सर्वर बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ मल्टीपल नोड्स, मतलब एक सेंट्रल सिस्टम जो कंट्रोल करे मल्टीपल कंप्यूटर्स को इन नेटवर्क, और जो कंट्रोल करे उसे सर्वर बोले, जो कंट्रोल ना करे उसे नॉर्मल कंप्यूटर बोले, बस इतनी सी बात है। अब स्टोरेज, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब आप स्टोरेज को वर्चुअली रखेंगे। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा कौन कंपनी यूज करती है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन? जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है, फेसबुक, अमेजन, गूगल, फ्लिपकार्ट, ये सब करती है। उसको बैकअप और रिकवरी रखने के लिए बहुत सा स्पेस चाहिए वर्चुअली उनके पास। आप सोचते हो कि अमेजन एक कंपनी है, नॉर्मली AWS से हटा दीजिए, क्लाउड से हटा दीजिए, अमेजन कितना प्रोडक्ट को डिलीवरी करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कितना बड़ा उसका सर्वर होगा। सिंपल सी बात है। तो वर्चुअलाइजेशन में मतलब आप ये समझा नहीं सकता, बताओ। जैसे सर फिजिकली आप मूवी रखते हैं तो हर लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यदि वर्चुअली रखे तो हर पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, लाइक इन नेटवर्क। हाउ डज फेसबुक यदि खुद के कंपनी में डेटा रखे और उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कोई, ये थोड़ा सा डायग्राम बना लो, कहीं फंसोगे तो बहुत काम आ जाएगा। ये काम क्लाउड का बहुत कुछ क्लियर कर देता है ये चीज, नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दीपा, अमीशा, प्रिया, अविनाश, कौन है? दीपक। यस सर। थोड़ा मेहनत करो, शॉर्टकट नहीं ना पाओ फोन से। टाइम हो गया सर। कौन आएंगे अभी? किसका? बम्बई। मुंबई से आया मेरा दोस्त। अरे 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 काम के टाइम फंस गया।
तो अब इसलिए अच्छा लगता है वीक में 3 क्लास है कि 4 है उनका। और एक दो क्लास वो अपसेंट हो ही जाते हैं। हर जगह तो टीचर तो चाहिए। क्या हुआ, क्या पूछना चाहता है, बोलता नहीं है। पाइथन का तुम वर्कशॉप नहीं किए थे क्या? देखे नहीं थे तुम? तुम्हें भी इस क्लास में कितने बच्चों को मिला था? डीप लर्निंग में तो बहुत रिजल्ट हुआ है भाई, करीब 40-45 कितना हुआ। डीप लर्निंग में कम बच्चे भी अपीयर हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख लिए वर्चुअल। और इसमें क्या, प्रोवाइडर्स हैज टू पे दी मनी, ऊपर लाइन है देख लो इधर। प्रोवाइडर्स हैज टू पे दी मनी ऑन मंथली ऑन एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस के आधार पे पैसा पेमेंट करना होता है। क्या देख रहे हैं, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन भी है, लैंग्वेज भी है, दिख रहा है कि नहीं सारी चीजें? आप लोग लिख लिए ऑनलाइन? स्टूडेंट्स लिख लिए ऑनलाइन? अमीशा, दीपक, अविनाश, सब गुम्मा साथ देता है, एकदम जानबूझ के बदमाशी करता है सब। सब लोग सोने से काम नहीं चलेगा। कोरोना काल जब तक निकलेगा नहीं, हमारे आपके चाहने से क्या होगा? परेशानी। भेज दिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। 7 बच्चा है, कितना बच्चा है? बीस से 445 है ना? वहाँ 444 है। आप लोग की एनुअली फीस कितना है बीसीए की? 1 साल का। आप लोग का 3 साल का फीस कितना है? अटेंडेंस ले लियो तुम सबका ऑनलाइन?
ये बंद करें. Now I am going to end your class right now, online students. Okay, sir. Your friend, क्या नाम है तुम्हारा? Swati has taken your screen attendance. Okay, now move you. सब लोग move करो.